हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना है, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, दबाओ भैया और जाइए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है, तब जाकर के दोनों में डिफरेंट भी समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा पूरा, और मोस्ट टाइम भी है दोनों के दोनों। और आज तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करने वाले हैं बहुत सारा, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं क्या देखते हैं बच्चों। डेरिवेशन देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक, दर स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, रेट कांस्टेंट डेरिवेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो क्या चीज है ये देखिए, और हाफ लाइफ पीरियड भी देखेंगे। ठीक है, अर्धायुकाल भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ना एक चीज काम करना है, पहले सबसे पहले परिभाषा बताना है और एक छोटा सा एग्जाम्पल चिपका देना है, उसके बाद डेरिवेशन प्रारंभ करना है। तो क्या होता है, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर किसी एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। ठीक है, उसको हम प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लाइक एग्जांपल है बच्चों N2O5 N2O4 प्लस ऑक्सीजन। ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ये एक प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। मेरे पास ढेर सारे हैं, बताऊंगा नहीं, जो कंटिन्यू चल रहा है बच्चे लोग उनको पता है। ठीक है, तो इनको मिटा देते हैं। अब देखते हैं दर स्थिरांक के लिए व्यंजक कैसे निकालना है। कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों जो कुछ इस प्रकार संपन्न होती है, वेयर आर इज रिएक्टेड अभिकारक, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो हम सबको पता है यार, दर बराबर होता है -dr/dt। कैसे सर? हम जानते हैं दर क्या है, किसी अभिक्रिया की दर होती है अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में, समय के साथ अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को दर कहते हैं। चूंकि अभिकारक के लिए होता है इसलिए ऋणात्मक होता है और उत्पाद के लिए होता है इसलिए धनात्मक होता है। और एक और है दर इज प्रोपोर्शनल टू होता है अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन, अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। ठीक है, तो इसको जब आप हटाते हो तो यह लग जाता है दर बराबर k और r, और मैं यहां लिख देता हूं 1 क्यों लिख दिया? क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अब दोनों को इक्वेट कर दो, दर और दर को इक्वेट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? -dr/dt दैट इज इक्वल टू kr। हो गया। आपको क्या करना है यार, r को इधर ले आइए, तभी तो इंटीग्रेट होगा भाई, ऐसे कैसे होगा? तो ये हो जाएगा -dr/r दैट इज इक्वल टू kdt। अब बच्चों मैं थोड़ा सा डिफरेंट करते चलता हूं आपको। शून्य कोटि की अभिक्रिया आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में, क्लास में, तो यहां माइनस को हम इधर ट्रांसफर किए थे, लेकिन यहां मत करना, बहुत चेंज हो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। ठीक है, तो आपको नहीं करना है, आपको क्या रखना है, यहीं पे रखना है। तो ये हो जाएगा -dr। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए समाकलन करने पर। क्या करेंगे? समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों? समाकलन करेंगे तो -dr/r दैट इज इक्वल टू kdt। अब पता है सबको इसका क्या होता है? dx/x अर्थात 1/x dx का समाकलन क्या होता है बता दो मुझे? log x होता है। क्या होता है? log x होता है। तो यहां पे हमारा इसका क्या समाकलन हो जाएगा बता दीजिए? इंटीग्रेशन हो जाएगा -log⁻e r दैट इज इक्वल टू, इसको r को किसमें बंद करके रखो? डिब्बे में बंद करके रखो, बंद करके। ठीक है, यहां है और यहां मैं भूल गया था, ये डिब्बे में बंद करके रखो, तब बताएगा ये कि सांद्रण है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोगों का kt+i। k कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t हो गया और i इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन 1। अब क्या करना है इधर देखिए, प्रारंभिक समय में अर्थात t बराबर 0 पर हमारा जो सांद्रण होता है बच्चों, सांद्रण होता है अभिकारक का, वो हो जाता है प्रारंभिक सांद्रण के बराबर। मतलब समय को आप 0 लोगे तो उसका सांद्रण क्या होगा? प्रारंभिक सांद्रण हो जाएगा। तो इसको अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 में रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए? इक्वेशन 1 में।
1 से। तो क्या हो जाएगा बता दीजिए मुझे, log r नॉट, r की जगह में क्या रख दिया हमने, r नॉट रख दिया, दैट इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 0 प्लस i। तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, माइनस लॉग बेस e, और ये r नॉट, यहां क्या है बच्चों, बेस क्या है, e है, याद रखिएगा बेस क्या है, e है। इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर 1 से, तो 1 से क्या हो जाएगा देख लो यार, माइनस लॉग बेस e r दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt प्लस i की जगह में रख देंगे माइनस लॉग बेस e r नॉट। समझ में आ गया, kt का वैल्यू निकालना है मेरे दोस्त, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, kt का वैल्यू निकालना है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये माइनस हो जाएगा पॉजिटिव लॉग बेस e r नॉट माइनस लॉग बेस e r दैट इज इक्वल टू kt। अब क्या करना है, kt का वैल्यू बताइए मुझे, kt का वैल्यू क्या हो जाएगा, kt इज इक्वल टू इधर इसका क्या हो जाएगा बता दीजिए मुझे, नहीं पता मैं बताता हूं, log m माइनस n का होता है log m बाई n, तो log r नॉट डिवाइडेड बाई r और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा kt। तो इस हिसाब से बच्चों हमारा k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू t को नीचे ले आएंगे तो 1/t log बेस e r नॉट डिवाइडेड बाई r। ओके बच्चों, तो ये चीज समझ में आ गया आपको, ये है इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2, और यही है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। लेकिन इसमें कुछ कुछ संशोधन अभी बाकी है, तो ऊपर को हम मिटा रहे हैं, ठीक है, और यहां पे समझा देते हैं आपको क्या क्या संशोधन जरूरी है। ये देखो, यहां log बेस e है और उसको मैं किस में चेंज करना चाहता हूं, सपोज जो सामान्य कॉमन लॉग है वो होता है जिसका आधार 10 होता है, ठीक है, उसको हम सामान्य जो है कॉमन लॉग बोलते हैं। नहीं पता यार, इस चैप्टर में लॉग का बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा, तो प्लीज मेरा एक लॉग वाला वीडियो है, ठीक है, मिल जाएगा आपको, जा करके देखिए, पूरा लॉग का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और लॉग टेबल से लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, अगर आपको जानना है, सीखना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। और एक बन चुका है बेसिक वाला, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या कर देता हूं बच्चों, देखिए कुछ नहीं कर रहा, हम जानते हैं log बेस e x दैट इज इक्वल टू होता है 2.303 log बेस e log बेस 10 x। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, जब भी बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट किया जाता है तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाता है। इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा k दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1/t लॉग, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2.303 लॉग बेस 10, ठीक है, और ये हो जाएगा r नॉट डिवाइडेड बाई r। इक्वेशन नंबर 3, इतना समझ में आ गया अच्छे से सबको, वेरी गुड। अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं, इधर देखो, पुनः समीकरण नंबर, यहां से देख लीजिए, कहां से आपको बता दें, यहीं से देख लेते हैं, 2 से पुनः समीकरण नंबर 2 से क्या देखेंगे, t का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये हो जाएगा kt, या पहले लिख देता हूं मैं, k इज इक्वल टू 1/t log बेस e r नॉट डिवाइडेड बाई r। इसको बच्चों इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा kt दैट इज इक्वल टू log बेस e एंड r नॉट डिवाइडेड बाई r, ठीक है। फिर से log का एक नियम जिसको मैं उसमें भी बताया हूं, log वाले उसमें नहीं देखेंगे तो प्लीज जा करके देखो। इसको जब हम इधर ले जाते हैं किसी भी, देखिए इधर log x है सपोज बच्चों, ठीक है, log बेस e x है और इधर y है, तो log बेस e को जब उधर ले जाया जाता है ना तो ये क्या हो जाता है पता है, e बन जाता है, एंटी लॉग बन जाता है, एक्सपोनेंशियल है ये, इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, लेकिन इधर आता है तो e बन जाता है, और ये जो y जो दिख रहा है ना ये इसकी घात में चला जाता है, किसमें, घात में चला जाता है। इसी नियम का फॉलो यहां करिए, तो ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा e टू द पावर kt, और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा r नॉट डिवाइडेड बाई r, ठीक है। अब r नॉट का वैल्यू निकालेंगे तो r नॉट दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, r को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए r और e टू द पावर kt।
ये चीज है, समझ में आ गया अच्छे से, बढ़िया से, ओके। अब इसको माइनस, अगर देखिए कहीं कहीं पे हो सकता है आपको माइनस दे दे, तो घबराने वाली बात नहीं है, माइनस है तो घबराने वाली बात नहीं है। वो कहां से हो जाता है मैं आपको बता देता हूं कैसे हो जाता है। ये इक्वेशन 2 से लिया हूं मैं। सपोज करो कि ये k इज इक्वल टू 1/t, सपोज नहीं करना है, मैं बता देता हूं आपको। इसको जब पलटोगे बच्चों, यहाँ r लेके आओगे और यहाँ r0 लेके आओगे, r0 लेके आओगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, आ गया। अब इस माइनस को इधर भेज देंगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के टी, ठीक है, और ये लॉग जब इधर आएगा तो e टू दी पावर माइनस के टी, ठीक है, e टू दी पावर माइनस के टी बराबर हो जाएगा r और डिवाइडेड बाई r0, ठीक है। r0 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू r0 और ये हो जाएगा हमारा e टू दी पावर माइनस के टी। तो अगर माइनस के टी लिखा हुआ है तो घबराना मत, सिर्फ यहाँ चेंज आएगा, यहाँ चेंज आएगा। देख लो, r0 का वैल्यू निकालोगे तो पॉजिटिव रहेगा, प्रारंभिक सांद्रण निकालोगे तो पॉजिटिव, और सांद्रण निकालोगे तो माइनस के टी रहता है। समझ में आ गया? डाउट मत किया करो यार, पढ़ा रहे हैं तो सही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। हाँ, हो सकती है, हम भी मानव है, ठीक है, त्रुटि हो सकती है, बाकी गुंजाइश कम रहता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है। यहीं पे फिर से हमको काम करना है, यहीं पे फिर से काम करना है, और हमारा तीसरा इक्वेशन आया था उस पर काम करना है। इक्वेशन 3 आया था बच्चों, k दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log बेस 10 एंड r0 डिवाइडेड बाई r आया था। अब इधर देखो, माना कि समीकरण 3 में ये न्यूमेरिकल के लिए है ना, 3 में प्रारंभिक सांद्रण में a मोल है। क्या है? a मोल है, a मोल पर लीटर है। तब r0 बराबर हम लिख सकते हैं a। क्या लिख दिए? a। एवं सांद्रण, अंतिम सांद्रण बोलिए या सांद्रण r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? t समय पश्चात सांद्रण, t समय पश्चात सांद्रण। तो t समय पश्चात क्या होगा? प्रारंभिक सांद्रण a है जिसमें मोलों की संख्या a है, ठीक है, r है भाई, ठीक है, और ये p है। t1 बराबर 0 पर मान लो a मोल है, तो यहां क्या रहेगा? 0। प्रारंभिक समय में t बराबर 0 है, t1 बराबर 0 मतलब प्रारंभिक समय में पूरा का पूरा क्या रहेगा? अभिकारक रहेगा, उत्पाद में बदला नहीं है, जबकि क्योंकि क्रिया चालू नहीं हुई है, t बराबर 0 है। और मान लो कुछ समय पश्चात t2 बराबर t, कुछ समय पश्चात, तो इसमें का कुछ ना कुछ तो भाग किसमें बदल जा रहा है? उत्पाद में। तो मान लेते हैं कि वो भाग कितना बदल गया? x भाग किसमें बदल गया? उत्पाद में। तो कितना? a में से x भाग उत्पाद में बदल गया। माना कि 10 ठो हमारा क्या था? अभिकारक था, और उस समय ये 0 था। अब 10 में से मान लो 3 किसमें बदल गया? किसमें बदल गया बच्चों? उत्पाद में बदल गया। तो बचेगा क्या? 10 माइनस 3 अर्थात 7 ही ना बचेगा, 3 जब बदल गया तो यहां क्या बच जाएगा? जब a था और उसमें से 1 बदल गया तो ये बन जाएगा a माइनस x, होगा कि नहीं? t समय पश्चात सांद्रण, तो t समय पश्चात जो सांद्रण है वो r है, तो r क्या हो जाएगा? a माइनस x मोल प्रति लीटर। समझ में आ गया? तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए है, याद रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी से बनेगा। तो हमारा जो k हो जाएगा, k दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई t log बेस 10, प्रारंभिक हो जाएगा a डिवाइडेड बाई a माइनस x। इक्वेशन नंबर 4 समझ में आ गया? ये है इक्वेशन नंबर। ओके बच्चों, तो ये है इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण पूछता है भाई, और नहीं पूछता है तो भी बनाना रहता है आपको, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का ग्राफीय निरूपण, ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। कैसे दिखाएंगे ये देखो बच्चों, एक हमारा इक्वेशन आया था, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, और वो है हमारा क्या चीज? k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log बेस 10 r0 डिवाइडेड बाई r आया है। वेरी गुड। ग्राफ में बदलने के लिए ना आपके पास सरल रेखा का समीकरण होना चाहिए, या तो एक्सपोनेंशियल में होना चाहिए, इसका नहीं बनता, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है।
तो कन्वर्ट ऐसा करो कि वो सरल रेखा में कन्वर्ट हो जाए, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आ जाए। अब यहाँ बताइए मुझे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहाँ दिख रहा है आपको, प्लस कहाँ दिख रहा है बता दो मुझे। चलो इसको y मान लेते हैं, ठीक है, इसको x मान लेते हैं, तो ये बन गया m, ये ढाल बन गया, ये x बन गया, और ये तो इसकी अंतःखंड नहीं दिख रही है, लेकिन इसमें अंतःखंड है क्योंकि r0 और r है। और हमको ग्राफ जो बनाना है वो टाइम और किसके रिस्पेक्ट में बनाना है, साधारण के रूप में बनाना है। तो टाइम ये जो है x बनना चाहिए और ये जो है हमारा क्या बनना चाहिए, y बनना चाहिए। तो चलो कुछ संशोधन करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा kt दैट इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा r0 डिवाइडेड बाई r। अब इसको बच्चों इधर लेके जाओ, kt डिवाइडेड बाई 2.303 kt डिवाइडेड बाई ऐसे लिख सकता हूं 2.303 दैट इज इक्वल टू लॉग बेस 10 r0 डिवाइडेड बाई r। अब क्या करो मेरे भैया, इधर देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं वापस से लॉग के फॉर्मूले से 2.303 t दैट इज इक्वल टू लॉग बेस 10 r0 माइनस लॉग r। रिवर्स चल रहा है ना, हम लोग रिवर्स चल रहा है, कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग m बाई n इज इक्वल टू लॉग m माइनस n, हो गया। अब देखिए क्या आ गया, अब देखो क्या आ गया, देखे क्या क्या आ गया, ये देखो, इसमें से एक चीज को उधर ले आओ, इस चीज को उधर ले आओ, क्या हो जाएगा, इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, इसको ये वाला जो भाग दिख रहा है उसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ये देखो k डिवाइडेड बाई 2.303 t प्लस लॉग r और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग बेस 10, यहाँ भी 10 है, ठीक है, r0 हो गया ये। अब कंपेयर करके देखो बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, r0 y c एम एक्स, m एंड x, टाइम हमारा क्या बन गया, x एक्सिस में आ गया। और जब भी कभी भी किसी भी इक्वेशन में टाइम रहता है और उसका हमको ग्राफ बनाना रहता है तो टाइम हमेशा x एक्सिस में आता है, क्योंकि एकमात्र दुनिया में है समय, क्या बोलते हैं वो आता था ना सीरियल, मैं समय हूं, महाभारत ठीक है, सबसे बड़ा बलवान समय। हर चीज जो है बच्चों समय के रिस्पेक्ट में परिवर्तित हो जाता है, हर चीज, ठीक है, समय के रिस्पेक्ट में परिवर्तित होता है। तो हर चीज किस पर डिपेंड करता है, समय। भाई घमंड मत करना जिंदगी का, समय तो समय सब कुछ बदल देता है यार, इसलिए हमेशा जो है एक्स एक्सिस में हमेशा हम किसको रखते हैं, समय को रखते हैं, और वाई एक्सिस में जो भी रहता है वो समय के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप हो, मैं हूं, भगवान भी यार आए निपट के चले गए समय के कारण। बाल्यावस्था में थे, युवा हुए, बूढ़े हुए, किसके कारण, समय के कारण। तो मैं समय हूं। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, समय हमारा आ जाएगा कुछ इस प्रकार, छोटा ग्राफ बना देते हैं इस बार, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, एम एक्स, एक्स में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। टी किस में रहता है बच्चों, सेकंड में रहता है यार, सबको पता है सेकंड में। और इधर क्या आ जाएगा देखिए वाई एक्सिस में, वाई से कंपेयर कीजिए, वाई में आ जाएगा हमारा लॉग बेस 10 r0, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। अब देखो स्लोप क्या है इसका, m और c बच गया, ठीक है, m ये है और c ये है, ये दोनों बच गए। तो ये क्या है, ये है हमारा अंतःखंड, ठीक है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देते हैं, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, लॉग बेस 10 r हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है, लॉग बेस 10 r हो जाएगा। और यहां से फिर ये स्लोप आ गया, स्लोप, और ये स्लोप क्या है, m, प्रवणता क्या है, k बाई 2.303, ठीक है, तो ये स्लोप जो आ गया m दैट इज इक्वल टू k बाई 2.303 हो गया बच्चों। तो ये है इसकी रिप्रेजेंटेशंस, ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है यार, ओके ना, वेरी गुड। तो अब हम लोग देखते हैं लास्ट टॉपिक, अच्छा न्यूमेरिकल भी करना है, अर्ध आयु काल क्या चीज होता है, लिखते हैं। अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड, PEIRIOD, ठीक है, परिभाषा वही है
क्या? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, अर्ध आयुकाल वह समय होता है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी रह जाती है, या जब अर्ध आयुकाल वह समय होता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रण, अभिकारक की सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इसको। अब मतलब हमारा हो जाएगा T बराबर T1/2 एंड R0 इज इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रण, R जो है सांद्रण जो है प्रारंभिक सांद्रण का आधी रह जाती है। परिभाषा लिखना है, उसके बाद ये लिखना है जो मैं बोला हूं, अब उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है मुझे। तो K बराबर हो जाएगा समीकरण 3 से, K इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई T1/2 लॉग बेस 10 R0 की जगह में R0 ही रहेगा, बट R की जगह में आ जाएगा R0/2। आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या करूँ, इसको पलट दीजिए। K दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T1/2 मल्टीप्लाई लॉग बेस 10। देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा यार, ये देखो आप कैसे हो रहा है। R0 ये पलट जाएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, और 2/R0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये दोनों कट गए, क्या आ गया 2 आ गया, तो K इज इक्वल टू आ गया 2.303 डिवाइडेड बाई T1/2 लॉग बेस 10 2। अब जो लॉग का मेरा क्लास देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, तो बता दो मुझे लॉग बेस 10 2 का वैल्यू क्या होता है। मैं पूरा 10 तक बताया हूँ आपको, कैसे कुछ मैं ट्रिक भी दिया हूँ उसमें, बहुत बेहतरीन है यार, जा करके देख लीजिए। तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2.303 डिवाइडेड बाई T1/2 और लॉग बेस 10 2 का होता है बच्चों 0.3010। तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो 0 है तो इसलिए 0 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 तिया 9 1 डिवाइडेड बाई T1/2। हमको क्या निकालना है, अर्धायुकाल का व्यंजक, तो T1/2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.691 डिवाइडेड बाई K। ओके, रट लेना इसको, किस चीज को रट लेना, 0.691 रट लेना उसको। रीजन क्या है पता है, जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ना तो वहां आपको सीधा सीधा पूछता है कि दर स्थिरांक कितना है तो उसका अर्धायुकाल क्या होगा, अर्धायुकाल इतना है तो दर स्थिरांक क्या होगा। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आया तो, अगर 4-5 नंबर में क्वेश्चन आता है ना तो फिर आपको देता है बड़ा क्वेश्चन, मैं वो करा के दूंगा भी, कराऊंगा, ठीक है। तो रट लीजिए इसको, इस चीज को रट लीजिए, वैल्यू को रट लो इसको, क्योंकि कहां फिर आप निकालते फिरोगे यार, टाइम नहीं रहता उतना आपके पास, रट लेना चाहिए ऐसे चीजों को। 0.691 ठीक है, और 2.303 ये जो है आपका, इन चीजों को छोटे छोटे चीजों को रट के रखो। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको 2-3 फॉर्मूले आज होने चाहिए अर्धायुकाल के, और शून्य कोटि की अभिक्रिया पर नहीं आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर ही आता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए क्या चीज़, अर्धायुकाल का फॉर्मूला, ठीक है, समीकरण नंबर 3 याद होना चाहिए। ओके चलिए देखते हैं। प्रथम हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, ध्यान से सुनना, समझा रहे हैं। ए की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ए के प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल यदि 2 मिनट है, ठीक है, ए के प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, अर्ध आयुकाल T1/2 बराबर 2 मिनट है, मिनट में दिया है, याद रखिएगा, यूनिट को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, 2 मिनट है। ए को ठीक है, ए को सांद्रण को पहला दे रखा है उसकी प्रारंभिक सांद्रता से, 25% तथा 2 उसकी प्रारंभिक सांद्रता से 10% पूर्ण होने में, 2 प्रारंभिक सांद्रण से 10% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, 2 ठो है ना, एक क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, दोनों सेम है,
दूसरे को आपको करना है। और मुझे कैसे बताओगे? या तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ व्हाट्सएप कर सेंड कर देना। और जो जिन बच्चों का ग्रुप बना हुआ है, 2-3 ग्रुप बना के रखे हैं, उनमें ग्रुप में सेंड करना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, मैं बताता हूँ आपको। आपको सबसे पहले अर्धायु काल दिया है ये, ठीक है। देखो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए हमको कोई टेंशन नहीं लेना है, मात्र ये लिखना है कि T1/2 = 2 मिनट दे रखा है, यहाँ पे फोकस करो, ठीक। अब एक इसको पहले उसकी प्रारंभिक सांद्रता से 25% तथा 10% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा, ये पूछा है हमको। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले होना चाहिए, एक तो T1/2 का फॉर्मूला होना चाहिए, एक तो T का फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि मुझे T याद करना है और T1/2 दिया है, दो है, और दोनों एक ही फॉर्मूले में नहीं आता, मैं पूरा पढ़ा दिया हूं, एक ही फॉर्मूले में नहीं आता, दोनों को अलग अलग फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूला कैसे बनता है? ये बनता है बच्चों 0.691 डिवाइडेड बाई K, ये बनता है। और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है, K = 2.303 डिवाइडेड बाई T log base 10 R0 डिवाइडेड बाई R। ये 2 फॉर्मूले बन गए। मुझे ये भी याद करना है, ये ज्ञात करना है, और इसके लिए मुझे क्या चाहिए बताओ? इसके लिए ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये तो कांस्टेंट राशि है, ये चाहिए। और ये मैं कहां से निकालूंगा? तो यहां से निकालूंगा, इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये दे रखा है, ये तो कांस्टेंट राशि है, तो यहां से ये निकालूंगा मैं। समझ में आया? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों हमको ये दे रखा है 2, यहां से मैं इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देता हूं, दिया है लिख लेना आप लोग, दिया है, बाती है, सब कुछ है। अब क्या करना है? बस जलाना है। कैसे? इधर इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, 0.691 डिवाइडेड बाई T1/2। तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 0.691 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन 1 आ गया। ये दोनों के लिए काम करेगा, दोनों के लिए, दो है ना, दोनों में ये सेम रहेगा। अब मैं पहले वाले के लिए याद करता हूं, 25% पूर्ण हो जाता है, तो R = दे रखा है मुझे 25%, 25 दे रखा है, परसेंट मतलब 100 में से 25 भाग, तो 100 क्या है? प्रारंभिक है उसका, R0 = 100। 100 में से 25% पूर्ण हो चुका है, मतलब समझते क्या हुआ आप? 25% पूर्ण हो चुका है, ठीक है। तो यदि वो प्रारंभ में 100 है, तो उसमें से 25 जो है पूर्ण हो चुका है, ठीक है। 30% का अर्थ है 30 पूर्ण हो चुका है, ये चीज है और कुछ नहीं है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, क्या निकल के आ जाएगा? K = सेकंड फॉर्मूले से, फॉर्मूला सूत्र K = 2.303 डिवाइडेड बाई, हम जानते हैं T log base 10 R डिवाइडेड बाई R0। ये जानते हैं कि नहीं जानते भाई? बिल्कुल जानते हैं सर। अब इसमें वैल्यू बस तो रखो यार, और क्या करो, T को इधर भेज दीजिए, क्योंकि मुझे T का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? K हो गया, और log base 10, ठीक है, log base 10। R का वैल्यू क्या है? 25, और इसका वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों? R0 का वैल्यू क्या दे रखा है मुझे? सॉरी यार, R0 का वैल्यू दे रखा है 100, और R का वैल्यू दे रखा है 25। हो गया। इसका वैल्यू कितना दे रखा है बता दीजिए? T = 2.303 डिवाइडेड बाई K का वैल्यू क्या है? ये देखो 0.691 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, अब 25 चौक 100, लॉग बेस 10 4। 10 क्यों आया? क्योंकि हमने 2.303 निकाल चुके हैं, इसलिए वो 10 के बेस में क्या रहेगा? हमेशा 10 रहेगा, यदि ये सामने में है तो, ठीक है। अब इसको बस क्या करो, इसको पलट दो, ऊपर ले जाओ, तो T = ऊपर चला जाएगा, तो 2.303 × 2 डिवाइडेड बाई 0.691, और log base 10 4 का वैल्यू क्या होता है? याद कर लीजिए 0.6021। मैं आपको log वाले क्लास में पूरा बता चुका हूं 10 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इनका सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो इसमें कॉमन चीज क्या दिख रहा है? ये देखो आप, 23 20 × 60 और 3 × 9, मतलब ये कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा, है ना। अरे भैया 20 × 60 और 3 × 9 59 69, मतलब 23 × 69 हो जाएगा, 3 के पहाड़े में कट रहा है। और इनको पूरा हल करो बच्चों, तो हल करोगे तो T = हमारा आ जाएगा 4 मिनट। क्या आता है? 4 मिनट आता है। तो ये हो जाता है इसका आंसर। अगर सेकंड में दिया था तो सेकंड लिखना था, यहाँ पे जिसकी आपको दिया था ना, अर्धायु काल T = 1/2, T1/2 = 2 मिनट, तो मिनट में दिया है इसलिए मिनट में लिखना, सेकंड में दिया रहेगा सेकंड में लिखना, और दूसरा आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस को आपको भी करना है। समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं भाई क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर्शाइए कि, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर्शाइए कि 99.9% क्या है? 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। क्या होता है बच्चों? उसके अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है, 10 गुना होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो भैया। ठीक है, क्या करना है ये देखते हैं। चलिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर्शाइए कि 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। मतलब समय फिर आ गया और अर्ध आयु काल, दो चीज आ गए। तो आपको क्या करना है, हम सबको पता है, सूत्र दिया है वगैरह लिखते रहना आप लोग, ठीक है? टाइम क्योंकि ज्यादा लग जाता है यार। देखो, हमको T1/2 इसका फॉर्मूला जो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के 1/3, थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, मैं शायद थोड़ी देर पहले 1 लिख रहा था, ठीक है? ये एक्चुअल में 3 है, ठीक है? करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, 1/3 को चल जाता है, 2 डिजिट सही होना चाहिए हमारा, 3 डिजिट चल जाता है। तो T1/2 इज इक्वल टू 0.6931 के इक्वेशन 1, और एक हमारा जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग बेस 10, ठीक है? R डिवाइडेड बाई R, सॉरी R नॉट डिवाइडेड बाई R। होता है कि नहीं होता है? यस। हमको क्या क्या दे रखा है ये देखिए, 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होता है। देखो बच्चों क्या है, ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है। अंतिम नहीं है, पूर्ण होने के बाद, कुछ क्रिया संपन्न होने के बाद। सबको पता है प्रारंभ में t बराबर t जब 0 है, T1 बराबर जब 0 है तो ये रहता है 100 और ये रहता है 0। अब क्या बोल रहा है, T2 इज इक्वल टू कुछ समय पश्चात ये 99.9% पूर्ण हो जाता है। 99.9% पूर्ण होने का मतलब है 99.9% पूर्ण हो जाता है, मतलब है उसका अगर 100 भाग है, 100 अभिकारक है, तो उसमें का 99.9 जो अभिकारक है उत्पाद में बदल चुके हैं। तो ये कितना बच जाएगा? 100 में से इतना को घटा दो ना भैया, उतना ही तो बचेगा अभिकारक, बाकी सब तो बदल गए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0. क्या बच जाएगा बच्चों? 0.1, इतना ही समथिंग कुछ आएगा। 0.01 आएगा कि नहीं आएगा? अरे घटा दो ना भाई, घटा दो ना। 100 में से 99 गया, पहली बात तो बच गया, ठीक है? अरे घटाने नहीं, देखो यार, देखो मैं भी, हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक हो जाए, इसलिए उससे अच्छा है कि हम लोग कैलकुलेट ही कर देते हैं। 99.9, ठीक है? तो 0.0 ये कर दीजिए। अब माइनस करते हैं, 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1, कैरी 1, 10 में से 10 गया 0, तो ये हो जाएगा 0.1। 0.01 नहीं आएगा, क्या आएगा? 0.1 आएगा, 0.1। समझ में आ गया? ये हो गया। तो इसी चीज को मैं क्या बताया था, अब इसमें फॉर्मूले में मान रखिए, क्या रखिए बच्चों? इधर रखिए, T दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के, ठीक है? लॉग बेस 10। आपको बताया था मैं a माइनस x हम लिख सकते हैं कि नहीं? वेरी गुड, वैल्यू रखते जाइएगा, बन जाएगा, भी तुरंत बन जाएगा 2 मिनट में मात्र। मैगी नहीं है, फिर भी 2 मिनट में बनाएंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के, ठीक है? लॉग, यहां रख दो बच्चों a, प्रारंभिक क्या है इसका? प्रारंभिक 100 है, ठीक है? और यहां अंतिम क्या है ये देखो आप, मतलब a माइनस एक्स का वैल्यू क्या आया, यही तो है ना? a माइनस एक्स क्या है? यही तो है, और ये क्या है? x है। तो a माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 0.1 आया। अब हल करते जाइए, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के, या के को इधर ले आइए, और t को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग। इसको कैसे हल करोगे?
10 के साथ नीचे में मल्टीप्लाई करो, 10 के साथ ऊपर में मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 1000 और ये बन जाएगा 1, और 1000 बटे 1 का मतलब ही 1000 होता है, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3, क्योंकि मुझे क्या करना है पता है, लॉग को हल भी करना है। मैं नहीं जानता कि लॉग 1000 का वैल्यू क्या होता है, उसके लिए मुझे लॉग टेबल देखना पड़ेगा, हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करके बना सकता हूं, k दैट इज इक्वल टू 2.303। अब ये देखिए जो घात में रहता है बच्चों log m की घात n, तो n सामने आ जाता है, तो n सामने आ जाएगा मतलब 3 और बटे t, और ये बन जाएगा log बेस 10 10। तो सबको पता है log बेस 10 10 का वैल्यू होता है 1, होता है कि नहीं। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 2.303 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई t। इतना चीज समझ में आ गया सब लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब क्या करना है ये देखो, मुझे किसमें रिलेशन बनाना है, उसके अर्ध आयुकाल लगा समय उसके अर्ध आयुकाल, इसमें दोनों में संबंध स्थापित करना है, 10 गुना होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, कि क्या कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, और इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, और बीच को फिर मिटा देते हैं। अब कोई मतलब नहीं है बीच का। इक्वेशन 1 और 2 में देखो बच्चों क्या चीज है, इक्वेशन 1 को मैं लिख सकता हूं k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई t1/2। आप लोग इसी को इक्वेशन 1 दे देना। अब 1 और 2 में देखिए k के कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा बता दीजिए मुझे, 0.693 डिवाइडेड बाई 0.693 डिवाइडेड बाई क्या चीज है यार, t1/2 दैट इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई t। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत लेंथी आ गया, इसको सॉल्व कैसे करें, ये तो गड़बड़ दिख रहा है थोड़ा सा। तो मैं बता रहा हूँ आपको, इजी बना देता हूँ, कैसे बना देता हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। ये एक्चुअल में ये वैल्यू किस चीज का है ये बताओ मुझे, 0.693 किसका आता है, अरे भाई याद करिए क्या था, 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010, इसी का तो वैल्यू है वो, याद कीजिए, अब भी तुरंत याद आ जाएगा आपको, नहीं तो फिर डेरिवेशन अपना निकाल के देख लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा और आसान हो गया, ठीक है, और ये टी, तो ये दोनों साइड से कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं कटेंगे, कट जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ओ माय, ओके बच्चों, तो क्या था ये देखिए, इधर देखिए क्या था भाई, लास्ट टर्म्स क्या आया था बता दो मुझे, ये आया था देख लो 0.3010 डिवाइडेड बाई t1/2 आया था, और इधर क्या आया था बता दो, 3 डिवाइडेड बाई t, यही चीज आया था। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए इसके इधर कीजिए, 0.3010 t दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 t1/2, हो गया। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 3 डिवाइडेड बाई 0.3010, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए ना, t बच गया, और इधर क्या है t1/2। अब क्या है, बस आ तो गया यार, देखो इधर देखो, दशमलव चाहो तो एक बस को हटाओ, ज्यादा मत हटाओ, क्या करो ऊपर में 10 का गुणा करो और नीचे में भी 10 का गुणा करो, तो 10 का गुणा करेंगे ना तो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक दशमलव जो है एक प्लेस इधर खिसक जाएगा, और 3 क्या आ जाएगा, 3.010 आ गया। आ गया बच्चों। अब ये देखो यार, 3 दहम 30 या 3 एकम 3, बात खत्म। क्या आ गया, 10 बटे 0.10, इसका कोई वैल्यू नहीं है, समझ में आ गया। तो ये हो जाता है हमारा क्या चीज, t का वैल्यू, t इज इक्वल टू आ जा रहा है हमारा 10, और इधर क्या था t1/2। तो ये है बच्चों हमारा जो होता है लगने वाला समय, वो अर्ध आयु काल के 10 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, 10 गुना। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन है और है मेरे पास। चलिए, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क करके आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, मोबाइल का यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे जो है या तो व्हाट्सएप में भेज देना, या तो वीडियो के आप जो है नीचे में कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। क्या चीज लिखा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, अभिक्रिया के 70% पूर्ण होने में लगे समय की गणना कीजिए। यह आपके लिए है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, अभिक्रिया के 10% पूर्ण होने में 70% पूर्ण होने में लगे समय की गणना कीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं, ये देखिए क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 3/4 पूर्ण होने में
एवं आधी पूर्ण होने में लगे समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, लगे समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 3/4 पूर्ण होने में और आधी पूर्ण होने में लगे समय के अनुपात ज्ञात कीजिए। हम सबको पता है बच्चों, ये कोई अभिकारक है तो ये उत्पाद में बदलता है। तो प्रारंभ में जब t बराबर 0 रहता है तो उस समय हमारा ये रहता है 100 और ये रहता है क्या चीज बोलो 0। और t2 बराबर कुछ समय पश्चात ये इसका कुछ भाग उत्पाद में बदल जाता है। तो कितना भाग? 3/4 पूर्ण होने में। 3/4 का मतलब क्या होता है? 75%। तो 75% भाग जो है इधर पूर्ण हो जाएगा। तो कितना भाग बचेगा? 100 माइनस 75, मतलब कितना बच जाएगा? 25%। समझ में आ रहा है कि नहीं? 3/4 का पूर्ण होने का मतलब है 75% पूर्ण हो गया। तो 75 को घटा दो यार, 25 बन गया। अब ये तो हो गया, ठीक है। 3/4 पूर्ण होने में लगे समय माना कि t 3/4 है। तो हम सबको फॉर्मूला पता है, k इज इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइडेड बाई t। तो t के जगह हम क्या रख देंगे? 3/4, क्योंकि 3/4 भाग पूर्ण हो चुका है। log बेस 10, ठीक है। प्रारंभिक, तो प्रारंभिक क्या है? 100 है। और अंतिम तो घटा दीजिए, 100 माइनस 75 हो जाएगा 25। 75 घटाएंगे 25 आ जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा बच्चों 2.303 डिवाइडेड बाई t, या t1/2 को इधर ट्रांसफर कर दो क्योंकि मुझे अनुपात निकालना है समय में। और ये बन जाएगा log बेस 10, 25×4 100। तो t3/4 दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k, और इसका वैल्यू हो जाता है 0.6021 होता है इक्वेशन नंबर 1। अब अर्धपूर्ण होने में, आधी पूर्ण होने पर समय, माना कि आधी पूर्ण होने पर समय t1/2 है, सबको पता है। तो इसी फॉर्मूले में फिर देखिएगा k इज इक्वल टू हो जाता है 2.303 डिवाइडेड बाई t1/2 log बेस 10। आधी पूर्ण हो गई तो पहले प्रारंभिक तो 100 ही रहता है, और आधी पूर्ण हो गई मतलब 50% पूर्ण हो गया। तो 50 को घटाओगे तो कितना ही बचेगा? 50 ही बचेगा ना भाई। तो k इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, t1/2 दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k log बेस 10, ये हो जाएगा 2। तो t1/2 दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k, और ये हो जाएगा बच्चों 0.3010, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मुझे अनुपात ज्ञात करना है इसके समय और इसके समय में। तो इसको और इसको भाग दे दो आप, t3/4 डिवाइडेड बाई t1/4। तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई k मल्टीप्लाई 0.6021, और डिवाइडेड बाई करेंगे हम लोग 2.303 डिवाइडेड बाई k मल्टीप्लाई 0.3010 हो गया। तो क्या क्या कट रहे हैं? k से k कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो रिजल्टेंट आएगा हम लोगों का वो आएगा 0.6021 डिवाइडेड बाई 0.3010। देखो बच्चों, पूरा दशमलव को हटा दो, इसको 4 अंक है, 4 अंक है। 30 दूनी 60 और 10 दूनी 20, थोड़ा तो चलता ही है। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। 2.2 आएगा। तो हम इसका अनुपात कैसे लिखेंगे? अनुपात ऐसे लिखेंगे, देखो अनुपात कैसे लिखा जाता है, t3/4 रेशियो t1/2। तो दैट इज इक्वल टू 2, कुछ नहीं है बटे में मतलब क्या है? 1 है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2:1। तो ये आ जाएगा राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, और किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा, मैं उसके आंसर देने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल आपको समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ